बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज क्लास 7 का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जो डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। लास्ट लेक्चर में हमने डाइजेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हम खुराक खाते हैं और कैसे डाइजेस्ट होती है। हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम खुराक लेते हैं। जब आप खुराक खाते हैं, अगर आप कोई चीज़ साथ खाएं तो आपको ये लेक्चर और भी ज़्यादा इजी लगेगा। जब आप कोई भी चीज़ मुंह में लेते हैं तो आपके टीथ उसको चुबाते हैं, उस खुराक को, उस खाने को चुबाते हैं, और आपकी जो ज़ुबान है, ये ज़ुबान इस खाने को रोल करती है आपके दांतों के नीचे, और रोल करती है और उस खाने को छोटे छोटे ज़रात में बदल देते हैं। खाने को छोटे छोटे ज़रात में बदलने के साथ साथ ये एक वाटरी सब्सटेंस होता है, यानी थूक होता है, जिसको सलाइवा बोलते हैं। ये उस खाने के साथ मिक्स करता है ताकि वो खाना मज़ीद नरम हो सके। खाना जो सॉफ्ट हो चुका है, यानी खाना जो भी खुराक है, ये जो भी चीज़ है, जब आपने चुबा ली है और आपका सलाइवा जो थूक है उसके साथ मिलके ये नरम एक चीज़ बन चुका है, इसको कहते हैं बोलस। ये जो नरम खुराक हो चुकी है, जो निगलने वाली हो गई है, उसको कहते हैं बोलस। बोलस नेक्स्ट हमारे फेरेंक्स में मूव करता है, यानी हमारे ये माउथ है, इसकी बैक साइड पे ये मूव करता है, जिसको हम फेरेंक्स बोलते हैं। जब जो ही खुराक फेरेंक्स में आएगी तो फेरेंक्स इस खुराक को यानी बोलस को पुश करेगा कि वो इधर एसोफेगस में आ जाए। ये जो हमारी कैनाल है, लॉन्ग ट्यूब है, इसको एसोफेगस बोलते हैं। पहले दांतों ने और टंग ने खाने को चुबाने में हेल्प की, साथ सलाइवा मिला और वो बोलस बन गया। जो खुराक नरम हुई उसको बोलस कहते हैं। वो पुश की गई फेरेंक्स में, जो कि माउथ की बैक साइड पे है। फेरेंक्स से नेक्स्ट फेरेंक्स ने इसे पुश किया, धकेल दिया कहाँ पे? लॉन्ग ट्यूब, जिसे एसोफेगस कहते हैं। अब ये खुराक यानी बोलस जो है वो फेरेंक्स से एसोफेगस में आ चुका है। एसोफेगस में ये खुराक जो है स्क्वीज की जाती है। स्क्वीज करने का मतलब है निचोड़ा जाना। यहाँ पे ये खुराक में से जो पानी होता है, जैसे सलाइवा आपके मुंह में था या पानी मुंह में था, वो उस खाने से स्क्वीज कर लिया जाता है, निचोड़ लिया जाता है, और ये खाना कहाँ फिर चला जाता है? अच्छा, ये जो खाने को स्क्वीज किया जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है, हम साथ साथ पीछे से भी रिवाइज करते जाते हैं ताकि समझ आ जाए। खाना पहले हमने लिया, टंग ने यानी जुबान ने और दांतों ने उसको चुबाने में हेल्प की, साथ एक पानी की तरह का वाटरी सब्सटेंस मिला, जिसको सलाइवा कहते हैं, थूक कहते हैं, वो मिला। उसने खाने को सॉफ्ट बना दिया, नरम कर दिया। वो खाना क्या कहलाता है? बोलस। बोलस मुंह की बैक साइड पे, माउथ की बैक साइड पे मूव किया, जिसको फेरेंक्स कहते हैं। फेरेंक्स ने इस खाने को पुश किया इस लॉन्ग ट्यूब में, जिसको क्या कहते हैं? एसोफेगस। एसोफेगस में खाना स्क्वीज किया गया, निचोड़ा गया, यानी कि वो जो थूक था या वो पानी जो भी, वो उसमें से निकाल लिया गया, और इस स्क्वीज करने के, निचोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं पेरिस्टालसिस। क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस। नेक्स्ट, एसोफेगस से ये खाना पेरिस्टालसिस के बाद यानी स्क्वीज होने के बाद इधर स्टोमक में आ जाता है। ये स्टोमक, इस स्टोमक, ये देखें आपको ये जे शेप दिख रहा है ना, ये स्टोमक यानी मैदा जो है ये जे शेप लाइक होता है, जे शेप की तरह का होता है, और एक ये बैग की तरह का जे शेप्ड होता है। इसमें दो जूस प्रोड्यूस होते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। कौन से दो जूस प्रोड्यूस होते हैं? पहला जूस है गैस्ट्रिक जूस एंड सेकंड वन है म्यूकस। आप जो भी खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ खा लें, वो इस मस्कुलर बैग में, स्टोमक में यानी मैदे में 4 घंटे तक रहती है। कोई भी चीज़ आप खा लें। अब ये खुराक स्टोमक में आ चुकी है, ये जे शेप बैग में आ चुकी है। यहाँ कौन से दो जूस प्रोड्यूस हुए थे? गैस्ट्रिक जूस और म्यूकस जूस। ये दोनों जूस मिलके खुराक को मज़ीद छोटे छोटे ज़रात में बदल देंगे। जो खुराक इधर आई थी उसको क्या कह रहे थे हम? बोलस। लेकिन जब ये
दो जूसेस ने इस खुराक को मजीद छोटे ज़र्रात में बदल दिया तो इसको कहेंगे काइम। क्या कहेंगे? काइम। यहाँ पे जो हज़म शुदा खुराक होती है, डाइजेस्टेड फूड होता है, वो हमारा ब्लड जो है वो इस स्टोमक से, मैदे से एब्जॉर्ब करके जिस्म के बाकी हिस्सों तक पहुँचा देता है। लेकिन जो डाइजेस्ट नहीं हुआ होता खुराक हमारी, वो कहाँ मूव कर जाती है? वो नेक्स्ट मूव करती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। हमारे पेट में जो छोटी आंत होती है वहाँ मूव करके जाती है, और छोटी आंत से फिर वो जाती है बड़ी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करती है। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में खुराक में से जो जूसेस होते हैं, जो पानी मिला होता है, जैसे वो स्टोमक में मिल गया था पानी खुराक के साथ, वो सारा यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और हमारी खुराक जो होती है वो सॉलिड फॉर्म में हो जाती है, जिसको फीसिस बोलते हैं। और ये फीसिस नेक्स्ट रेक्टम में मूव करती हैं और रेक्टम के बाद एनस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। सो ये आज का लेक्चर था। एक दफ़ा हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले हमने खुराक ली, हमारे टीथ ने और टंग ने उस खुराक को चुबाया और साथ एक वाटरी सब्सटेंस मिला जिसको हम सलाइवा बोलते हैं। चुबाने के बाद और सलाइवा मिलने के बाद ये खुराक नरम सी हो गई, जिसको हम बोलस कहते हैं। बोलस माउथ की बैक साइड पे मूव करता है, जिसको फेरेंक्स कहते हैं। फेरेंक्स बोलस को, खुराक को इस लॉन्ग ट्यूब में पुश करता है, जिसको एसोफेगस कहते हैं। यहाँ पे खुराक स्क्वीज की जाती है, निचोड़ी जाती है। इस प्रोसेस को पेरिस्टालसिस बोलते हैं। पेरिस्टालसिस के बाद ये खुराक स्टोमक पे मूव करती है। मस्कुलर बैग है जिसमें खुराक मूव करती है और यहाँ पे 4 घंटे तक रहती है। यहाँ पे जूस प्रोड्यूस होते हैं, दो जूस, गैस्ट्रिक जूस और म्यूकस, जो खुराक को मज़ीद छोटे छोटे ज़र्रात में बदलते हैं। जो खुराक हज़म हो गई होती है, डाइजेस्ट हो गई होती है, वो ब्लड जो है, खून हमारा, वो स्टोमक से, मैदे से लेके बॉडी के दूसरे हिस्सों तक ले जाता है। और जो डाइजेस्ट नहीं हुई होती वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाती है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, जहाँ से इसमें से जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो एब्जॉर्ब कर लेती है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जो है, और वो खुराक जो है वो बिट सॉलिड फॉर्म में आ जाती है, जिसको फीसिस कहते हैं, और वो रेक्टम और देन इनस के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट कर दी जाती हैं। सो किसी बच्चे को कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो वो क्वेश्चन कर सकता है कमेंट में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।